सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सेल साइकिल एवं सेल डिवीजन पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 15 फ्रेंड्स। और इस वीडियो को मैं पुनः पूर्व की तरह हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का कुछ प्रेरणादायक वाक्यों से। यूं ही ठोकरों के डर से कभी सफर छोड़ा नहीं जाता, गर्दिशों में फंसकर भी अपनों को छोड़ा नहीं जाता। जिंदगी की राह में मुश्किलें मिलती हैं बेशुमार, पर हालात से डर के कभी हौसला छोड़ा नहीं जाता। जिंदगी के हर पहलू का इम्तिहान होता है मेरे दोस्त, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आगाज करते हैं आज के वीडियो का, जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। लेप्टोटीन एंड जैगोटीन आर द स्टेजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस। प्रश्न के अनुसार मियोसिस के किस अवस्था में लेप्टोटीन और जैगोटीन अवस्थाएं होती हैं। तो लेप्टोटीन और जैगोटीन अवस्थाएं प्रोफेज फर्स्ट अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं मियोसिस फर्स्ट को प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट में बांटा गया है। पुनः प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था होती है, प्रोफेज फर्स्ट। इसको लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकिनेसिस में बांटा गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। काजमाटा आर द शेप्ड स्ट्रक्चर। किस आकार की काजमाटा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए एक्स आकार की होती है काजमाटा का निर्माण कब होता है। तो जब होमोलोगस पेयर ऑफ गुणसूत्र क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे को कुछ स्थानों पर क्रॉस करते हैं तो एक सेपरेट स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसे काजमाटा कहते हैं। और यहाँ पर जीन का एक्सचेंज होता है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है या डीएनए का एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है। गुणसूत्र के एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के साथ कट के जुड़ जाते हैं और इस प्रकार की क्रिया होती है और इस क्रिया को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के दौरान ही काजमाटा का निर्माण होता है। और काजमाटा को अगर पूरे रूप से विजिबल किया जाए, देखा जाए, तो यह पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन अवस्था में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। जो नेक्स्ट जो आने वाला हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा इसमें इस प्रकार का पूछा जाता है, इन व्हिच स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट द काजमाटा इज विजिबल। तो वो होगा डिप्लोटीन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एनिपोलैडी इज द कंडीशन एसोसिएटेड विथ। एनिपोलैडी एक प्रकार की अवस्था है जिसका संबंध होता है एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर से, असामान्य क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्र की संख्या से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। वन एंड मेयोटिक डिवीजन गिव्स राइट टू हैप्लॉइड सेल्स। कितनी संख्या में हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण करता है एक मियोटिक डिवीजन। तो 4 सेल्स का निर्माण करता है। ये कोशिकाएं या गैमीट या स्पर्म या ओवम जो भी कह लें, ये अगुणित होते हैं और साथ ही साथ अगुणित होने के साथ यह जब आपस में मिलते हैं अर्थात स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो क्या होता है, एक द्विगुणित प्रकार का जाइगोट का निर्माण होता है। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषता होती है। साथ ही साथ किसी जाति में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। चूज द ओड वन विथ रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के विशेषता में कौन सा बिल्कुल अनुपयुक्त सा कथन प्रतीत होता है। तो वह है ऑप्शन नंबर सी एबल टू रिजेनरेट पार्ट और होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट करने की संभावना नहीं होती है। किसमें, तो मियोसिस प्रकार के विभाजन में। जबकि
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मियोसिस के लिए। और ऑप्शन नंबर डी इंट्रोड्यूसेज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स बिल्कुल ही अप्रयुक्त है। तो यहाँ मियोसिस के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। Alignment of the bivalent chromosome on the equatorial plate and splitting of the centromeres occur respectively in which of the following stage of cell division? कोशिका विभाजन के किस अवस्था में बाइवेलेंट का जमाव हो जाता है इक्वेटोरियल मध्यवर्ती प्लेट पर और सेंट्रोमियर्स विभाजित हो जाते हैं? तो क्रमशः ये दोनों क्रियाएं किस अवस्था में होती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मेटाफेज फर्स्ट में और एनाफेज सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग मियोसिस द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। मियोसिस के दौरान समजात गुणसूत्र आपस में अलग हो जाते हैं, लेकिन प्रत्येक समजात गुणसूत्र के सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे से संबंध बनाए रखते हैं। किस पोजीशन पर? तो सेंट्रोमियर पर, या यूं कहें कि सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, एनाफेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग मियोसिस द सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट। ड्यूरिंग मियोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाता है किस अवस्था में? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए एनाफेज सेकेंड अवस्था में क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है, जैसा कि मैंने पूर्व के क्वेश्चन नंबर 7 में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस ड्यूरिंग द मियोसिस बिकॉज द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ। क्रोमोसोम की संख्या मियोसिस विभाजन में रिड्यूस हो जाती है, ह्रासित हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि 2 कोशिका विभाजन होती है और सिर्फ एक ही राउंड में क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन होता है। क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन कब होता है? जब डीएनए का निर्माण होता है, अर्थात एस या सिंथेसिस फेज में डीएनए का निर्माण होता है, क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन होता है, जैसा कि हम जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर द सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट। या मियोसिस फर्स्ट में एक दूसरे से अलग हो जाती है। यह बिल्कुल ही सही कथन नहीं है। किसके बारे में? तो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होता है? तो गुणसूत्र में 2 संतति क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमेटिड होते हैं, इसी को सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। ये आपस में अलग होने लगते हैं, लेकिन स्टिल ये फिर भी सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं। जब इनका सेंट्रोमियर से अलग हो जाना होता है तो प्रत्येक गुणसूत्र 2 भागों में बढ़ जाती है और प्रत्येक क्रोमेटिड पुनः बढ़कर क्रोमोसोम के रूप धारण कर लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम। तो सेल प्लेट कहाँ से ग्रोज होता है? तो वॉल्स टू द सेंटर, अर्थात कोशिका भित्ति से केंद्र की ओर ग्रो होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन ए लेबोरेटरी इज। लेबोरेटरी में माइटोसिस विभाजन का अध्ययन करने के लिए सबसे अधिक अच्छा मटेरियल या सामग्री क्या हो सकता है? तो वह रूट टिप। और इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर हम देखें, बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम की गुणसूत्र की रचना को देखने के लिए कौन सी सामग्री सबसे अच्छी होती है? तो वह मेटाफेज स्टेज की सामग्री सबसे अच्छी होती है, या मेटाफेज स्टेज सबसे अच्छा स्टेज माना जाता है गुणसूत्र के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन रिफर्स टू। क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन बिना केंद्रक विभाजन के क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी
endomitosis. Next question, question number 15. Recombination of gene occur at, जीन का रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, प्रोफेज फर्स्ट इन मियोसिस, मियोसिस के प्रोफेज अवस्था में जीन का पुनर्योजन होता है या जीन के नए समीकरण बनते हैं। और पुनः अगर हम यह कहें कि प्रोफेज फर्स्ट की किस अवस्था में, तो वह होता है पैकेटिन अवस्था में, जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, एक्सचेंज ऑफ जीन होता है और जेनेटिक डाइवर्सिटी इसके फलस्वरूप उत्पन्न होती है, काजमा का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और इससे पहले हमने देखा कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, द स्टेज व्हिच सर्व्स एज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस को दो भागों में हम बांटकर अध्ययन करते हैं, मियोसिस फर्स्ट जो उसकी रिडक्शनल डिवीजन होता है, और मियोसिस सेकंड जो माइटोसिस प्रकार की अवस्था होती है। और दोनों के योजक कड़ी को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसको इंटरकैनेसिस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। एंड क्वेश्चन नंबर 70, द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकैनेसिस। दो मियोटिक डिवीजन के बीच की जो अवस्था इंटरकैनेसिस होती है वह किस प्रकार की अवस्था होती है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इंटरकैनेसिस इज जनरली शॉर्ट लिव्ड एंड फॉलोड बाय द प्रोफेज सेकेंड। इंटरकैनेसिस की अवस्था जो होती है वह बहुत कम समय के लिए होती है, कम अवधि की होती है, और इसके बाद प्रोफेज सेकेंड की अवस्था शुरू होती है जो मियोसिस सेकेंड का सबसे पहला अवस्था है। और इसके बाद मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड और साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, लैम्ब्रूस क्रोमोजोम्स आर सीन इन व्हिच टिपिकल स्टेज। लैम्ब्रूस क्रोमोजोम किस प्रारूपिक अवस्था में दिखलाई पड़ती है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए मियोटिक प्रोफेज में लैम्ब्रूस क्रोमोजोम्स दिखाई पड़ती है या प्रारूपिक अवस्था होती है लैम्ब्रूस क्रोमोजोम के दिखाई देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, then exchange of segment of the two non-homologous pair of chromosome is termed as। दो असमजात गुणसूत्र के जोड़े के बीच एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट खंडों का विनिमय क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर डी ट्रांसलोकेशन। Option number D is correct answer for the question number 19. Now question number 20. The exchange of segment of the non-sister chromatid between the chromosomes of a homologous pair termed as। और homologous दो असंतति homologous chromatids के बीच में क्या कहलाता है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट? तो वह कहलाता है ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफॉर्मेशन। Next and the last question of the video, calcium dependent kinase can control option number A cell cycle activities, that is known as CDK in short. And last I have provided answers of the above questions, so you may revise your answer from this given answer। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड नाइट।